देखिए, जब कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है तो आसपास के गांवों का क्या हाल होता है। दिन रात पावर प्लांट से निकलता धुआं लोगों के फेफड़ों में भरता जाता है, जिससे लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं। चिमनी से निकली राख पेड़ पौधों को भी खराब कर देती है। खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लिक्विड फॉर्म में निकल रही राख कई बार गड्ढों और तालाबों में छोड़ दी जाती है, जो रिस कर जमीन के पानी में मिल जाती है, जिससे जमीन का पानी भी खराब हो जाता है। जो लोग इस पानी को मजबूरी में पीते हैं उन्हें किडनी फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, दिमाग में सूजन होती है, आंतों की बीमारी हो जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली को सबसे ज़्यादा बिजली मिलती है एनटीपीसी दादरी से। तो सफ़र शुरू करते हैं उस गांव का जो दिल्ली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम है ऊंचा अमीरपुर। इस गांव में आने का मकसद ये था कि देखा जाए कि दिल्ली को बिजली देने के बदले में कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं इस गांव के लोग। इस मोहल्ले में 20-30 घर हैं, तो 20 लोगों की मौत कैंसर से हुई है। ये मैं झूठी बात नहीं बोल रहा, मैं इसे जो है डॉक्यूमेंटली पेश कर दूंगा आपके सामने। हेपेटाइटिस बी, सी, लीवर कैंसर, ये 3 बीमारी तो मैं आपको बता दूं हर तीसरे आदमी को है। इसे हेपेटाइटिस सी है। इसकी क्या उम्र है? 21-22 साल है। ये कौन दे रहा है जी? ये कहीं से हम टीके थोड़ी लगवा के आ रहे हैं बीमारी के। ये हमें एनटीपीसी तो दे रही है। हमारे पिताजी मेडिकल लाइन से थे, हर साल मतलब वो हेल्थ चेकअप कराते थे। प्रोस्टेट का मैंने उनका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद मैं उन्हें चेकअप कराने के लिए जेपी लेके गया। जेपी में मालूम चला कि इन्हें जो है लीवर कैंसर है और 17 से 18 गांठ थी। ये लगा लो 7 दिन में वो खत्म हो गए। ये देखिए 680, 50 से 150 अगर टीडीएस है पानी का तभी वो पीने लायक है, तभी वो किसी काम में उपयोग लाने लायक है। लेकिन ये इसका जो है टीडीएस 680 है। कोई और नल है यहाँ पर आसपास जिसका चेक कर सकें हम लोग, जिससे आप लोग पानी पीते हो? इसका देखिए, इसका 712 दिखा रहा है, उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे टीडीएस 712। फिर से देखते हैं वो 712। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पानी कितना ख़तरनाक है। देखने में बिल्कुल साफ़ लग रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका टीडीएस जो है 712 के आसपास है वो। और रिकमेंडेड जो है 50 से अगर 150 के बीच टीडीएस है तभी वो पीने लायक होता है। ये एक भाई साहब अपने घर से पानी लेकर के आए हैं और चाहते हैं कि हम इनके घर का जो पानी है उसका टीडीएस चेक करके बताओ उसमें कितना टीडीएस है। ये देखिए 985, 985, बहुत ही खतरनाक। अगर मान लीजिए कि गंदा पानी कोई पी रहा है बहुत लंबे समय तक जी, तो लिवर कैंसर की कितनी? बिल्कुल जी, इनको 90% लीवर कैंसर के चांसेस भी होंगे और किडनी डैमेज भी हो सकती है। यानी सभी जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सभी इसके इफेक्ट होंगे जरूर। मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी ये भी लीवर कैंसर का ही एक रूप है, क्योंकि अगर इसको हम सिम्टोमेटिकली पहले ही देख के उसको ट्रीटमेंट करा लेंगे तो चांसेस हैं कि उसको क्यों हम कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते कि जी हम उसको बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी और बी अभी हमारे पूरी दुनिया में ही इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि उसको बिल्कुल ठीक किया जा सके। एनटीपीसी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो पानी भी खराब हो रहा है, दूसरा उसके पॉल्यूशन से, धुएं वगैरह से हम लोग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। और इसी दौरान मेरे को कैंसर की बीमारी भी हुई, जो कि मैं कि ना कि स्मोकिंग वगैरह कोई चीज़ नहीं करती और ना मेरे घर में कोई फैमिली मेम्बर स्मोकिंग वगैरह करता है, तो फिर कैंसर किसी न किसी रीजन से तो हुआ होगा ना। एनटीपीसी से सटा हुआ ये दूसरा गांव है। इस गांव का नाम पटाड़ी है और हमारे साथ मनोज हैं। मनोज, हमने अभी एक कैंसर पेशेंट से बात की और आप भी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं कैंसर के, हेपेटाइटिस बी और सी के बहुत सारे मामले हैं यहाँ पर। तो आप हमें बताइए कि क्या मतलब
क्योंकि हम ये देख रहे हैं, ये बहुत एविडेंट है, ये बहुत एकदम साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोग यहाँ पर बीमार हैं। और जनरली ऐसा गांव में होता नहीं है, किसी भी और नॉर्मल गांव में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग कैंसर के मरीज हैं या फिर इस तरह से बीमार है। तो आप लोगों का क्या, आप लोग कभी इसको लेकर के एनटीपीसी के सामने इस मुद्दे को उठाया आपने, उनका क्या कहना रहा है हमेशा से? उसमें एनटीपीसी का जो हर वक्त हमने हर बार ये मिशन भी काफी बार हमारे चर्चा में रहा है, हमने बोला भी है और एनटीपीसी को संज्ञान में भी है, पर इस चीज पर कोई भी एनटीपीसी काम करके नहीं देती है जी। किसानों को हर बार जो किसान, अब हमारा आंदोलन इसी बेस पे था, क्यों हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज्यादा चरम पे है। गांव गेल अभी कैंसर से, मेरे गांव पटाड़ी में कैंसर से अभी जल्दी में 7 से 8 मौत हो चुकी हैं। कैंसर का एक अभी आपके सामने हमने एक पेशेंट देखा है, और अभी मेरे ही परिवार में मेरी चाची लगती है हेपेटाइटिस सी की मरीज हैं, एक मेरे बाबा हैं वो भी हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं, और एक कैंसर का मरीज यहाँ पर धर्मवीर सिंह अभी मात्र एक महीना हुआ नहीं है, वो भी खत्म हुए। यहाँ पर बीमारी का इतना ज्यादा, एनटीपीसी से पानी दूषित है, इसका पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, ये जमीन में पानी छोड़ती है, काला एकदम गंदा पानी आता है एनटीपीसी से। यहाँ पर जो जवान जो अपने वयस्क भी हैं उनमें भी इस बीमारी का मतलब हेपेटाइटिस सी और बी देखने को मिलती है और होती भी हैं। बहुत से मेरे से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें भी हेपेटाइटिस सी और बी है पटाड़ी के अंदर। क्यों यहाँ पर 100% में से 90% हेपेटाइटिस बी, सी और कैंसर है। ऊंचा अमीरपुर गांव में ही एनटीपीसी ने प्लांट लगवाया है। ये आरओ का प्लांट है और इरादा इस प्लांट के पीछे लगाने का ये था कि गांव वालों को साफ पानी मिल सके, लेकिन गांव वालों की शिकायत ये है कि ये प्लांट आज तक चला ही नहीं। आप बताइए, क्या आपने कभी देखा है यहाँ से कभी पानी मिला लोगों को, गाँव वालों को? नहीं जी, ये एनटीपीसी ने बनाया था यहाँ का खराब पानी के स्तर को देखते हुए। हाँ। लेकिन ये जब से बना ये बंद ही पड़ा है। आइए देखते हैं। ये क्या बंद है? अंदर से बंद ही है। अंदर से? हाँ, ये लॉक ही है पूरा, ये पूरे तरीके से लॉक बंद है। ये कभी खुला ही नहीं, तो ये आई थिंक मुझे नहीं लगता कभी इसमें कभी नहीं कभी नहीं। जब से बंद ही है शुरू से ही बना दिया। ये भाई साहब, आप भी इसी गाँव के हैं? हाँ जी, मैं ये कभी नहीं चला इससे? ये भाई साहब एक दिन चला था, जिस दिन इसका वो शुभारंभ हुआ था। जैसे बहू आती है ना, उसकी सजा करके, जैसे एनटीपीसी वाला है उस दिन, तो उसकी डेकोरेशन अच्छे से सजा के फूल बत्ती लगा के इसमें लगाया। उस दिन एक दिन पानी भर के उसमें किसी बड़े बर्तन में टोटी चला के शुभारंभ हो गया उसका। उसके बाद नहीं तो आज तक ये पानी दिया इसने ना कुछ दिया। अच्छा, ये तो आप लोगों ने देखा कि पानी खराब होने की वजह से कैसे प्रभावित है यहाँ के लोग। बात सिर्फ एक गांव की नहीं है, ऐसे 24-25 गांव हैं जो इस एनटीपीसी के आसपास बसे हैं, जहां इसी तरह की समस्याएं हैं, और इन गांवों को लोग कैंसर वाले गांव के नाम से भी पुकारने लगे हैं। अब आगे देखिए कि इन गांवों में रहने वाले लोग कैसे हवा में उड़ रही राख को अपने फेफड़ों में भरने के लिए मजबूर हैं। शाम रात में हमें सांस की इतनी परेशानी हो, जिस समय ये फ्लाई ऐश इनकी उड़ती है या कोल ऐश उड़ती है, यानी सांस लेना हमें दोबारा हो जाता। अब जो सर्दी चल रही है, यहाँ के हम आसपास के 70% लोग ऐसे हैं कि सुबह आधे से पौना घंटा हमको बलगम ही थूकना है। उठने के बाद में हमें इतनी परेशानी होती है, सांस फूलना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, हवा तो इसलिए गंदी हो गई है कि यहाँ प्लांट का ये राख का जो है एक डंप चलता है इधर को जो है, और वो जितना भी खेती बोई जाती है वो उस राख से, हवा से लगा लो उड़ करके वो काली हो जाती है कतई चारा। चाहे वो इसी तरह फसल भी है तो पशुओं में वो जान नहीं रह पाती, न उसे बढ़िया तरीके से खा पाते। इसके अलावा हवा में ही मिलकर वो राख हम लोग भी अंदर ले जाते हैं, जिससे दुनिया भर की बीमारियां पैदा होती हैं। हमारे यहाँ बीमार ज़्यादा होते हैं कैंसर से। खेत एक ही है, मिट्टी एक ही है, लेकिन आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये काली मिट्टी है और मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा सफ़ेद मिट्टी है। खेत एक ही है और गांव वालों का ये कहना है कि क्योंकि यहाँ पर फ्लाई ऐश बहुत ज़्यादा है, राख बहुत उड़ती है, उसकी वजह से न केवल मिट्टी काली हो जा रही है बल्कि इनकी फसलें भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। फसलों के ऊपर आकर के जो राख है वो बैठ जाती है, जिससे फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, खेती बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर आपको क्या लगता है, अगर पानी और हवा इस इलाके की अगर साफ़ हो जाए
हाँ तो देखो, कितनी सारी समस्याएं लोगों की चली जाएंगी। बहुत सारी समस्याएं हैं। 90% समस्या तो का तो समाधान हो ही जाएगा। मुद्दा यहीं ख़त्म नहीं होता है। जब भी कहीं इस तरह का कोई प्लांट लगता है तो जो लोग इसके लिए ज़मीनें देते हैं उन्हें प्लांट में नौकरी का वादा किया जाता है, उचित मुआवजा भी दिया जाता है ताकि ज़मीन के बिना भी वे लोग अपना गुजर बसर कर सकें। लेकिन प्लांट बनने के इतने सालों बाद भी इस गांव के आसपास के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मुआवजा किसी को कम तो किसी को ज़्यादा दिया गया है। विकास का जो वायदा किया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया और न ही लोगों को नौकरियां मिली हैं। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो जियो है वो ये कहता है कि कोई भी किसान है किसी भी उद्योगीकरण को ज़मीन दे रहा है या किसी भी संस्था को ज़मीन दे रहा है तो उसका एक बच्चा लगना ही लगना चाहिए। 182 लोगों को इन्होंने, हाँ जी, 22 से 91 परिवारों में, हाँ जी, 182 को नौकरी। वादा कितने का किया था कंपनी ने? जो हमारा बायोलॉजी में इन्होंने अपनी नीतियों में लिख के दिया है वो प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, ये इन्होंने अपनी नीति में लिख के दिया हमें जी। उसके बावजूद भी जियो बोल ही रहा है और मीटिंगों में कहा जा रहा है कि भाई आवश्यकता ही नहीं है, नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है। अरे तुम्हें ही तो आवश्यकता नहीं है, हमें तो आवश्यकता है। जब हमने जमीन दी है तो हम तो कम से कम कुछ तो हिल्ला मिले हमें। ये थोड़ी कि जमीन लेकर के क्या किसानों ने गुनाह कर दिया जमीन देके? समान मुआवजा नहीं दिया, गुजर इलाके को कुछ दे दिया, यहाँ कुछ दे दिया, यहाँ कुछ दे दिया, इस तरह इन्होंने जो किया है मत भेदभाव से काम। फूट के राजनीति जो अगर कोई ज़्यादा सामने आ रहा है, ज़्यादा इससे जो है दंगा अशांति फैलने की संभावना है या प्लांट रोकने की संभावना, तो उनको चुप पुचकार लिया, पैसे दे दिए। इस तरह की नीति रही है इनकी। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत लगती है, बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन करके भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो। सो प्लीज़ इस तरह के कंटेंट को मैं ये भी कहूँगा कि आप लोगों तक पहुँचाते रहें ताकि जो ये जनता ये कहती है कि अच्छा काम नहीं हो रहा है, मीडिया में लोगों के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, तो उस चीज़ को, उस धारणा को बदलने की मेरी छोटी सी कोशिश है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो ये धारणा बदलेगी और हम एक अच्छा मीडिया तैयार कर पाएंगे, एक अच्छा विकल्प दे पाएंगे लोगों को हिंदू मुस्लिम डिबेट से अलग। शुक्रिया।